हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस टू सेवन। कॉन्सेप्ट क्लासेस टू सेवन में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। माई सेल्फ नरेंद्र कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का सिलेबस क्या रहने वाला है, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। यानी कि जो क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कौन कौन सा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको। आपकी केमिस्ट्री जो कक्षा 12 की केमिस्ट्री है वो दो भागों में आता है, भौतिक रसायन और जो है अकार्बनिक रसायन। एक पार्ट में एक भाग में आता है जिसको बोलते हैं पार्ट 1, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, वो पार्ट 2 में आता है, यानी कि भाग 2 में। आपकी जो केमिस्ट्री है वो दो भाग में आती है, पार्ट 1 यानी कि भाग 1 और भाग 2। दो भाग में आपकी केमिस्ट्री आती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी जब से लागू हुआ है तब से आपकी केमिस्ट्री के पहले क्या होता था कि सभी जो है भाग 1 और भाग 2 मतलब सभी चैप्टर को एक ही बुक में इंक्लूड कर दिया जाता था। लेकिन अब जब से एनसीईआरटी लगा हुआ है तब से आपकी केमिस्ट्री जो है कक्षा 12 का जो रसायन विज्ञान है वो भाग 1 और भाग 2 के रूप में आता है, जिसमें आपको स्टेप वाइज लिखा है। आपका चैप्टर का नाम हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो चलिए बताते हैं आपका जो है केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, किस चैप्टर को पढ़ने से कितना नंबर आपको मिलेगा, ये भी बात करेंगे। आइए देखते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस आपको हिंदी में लिखा भी है, चैप्टर नेम इन हिंदी एंड चैप्टर नेम इन इंग्लिश। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी में। कक्षा 12 का जो रसायन विज्ञान है उस हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर जो है आपको पढ़ना है। और आपकी केमिस्ट्री 3 पोर्शन होता है, जिसमें आपको हिंदी में भी लिखा गया है भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। इंग्लिश में बात करें तो देखा ये लिखा है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 पोर्शन होते हैं और तीनों पोर्शन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आता है, सभी बात करेंगे एक एक करके। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए पहला पोर्शन है आपका भौतिक रसायन। और भौतिक रसायन में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। भौतिक रसायन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम है विलयन, और दूसरे चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, तीसरे चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। उसके बाद आपका सेकंड वाला पोर्शन यानी कि दूसरा पोर्शन आ जाता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। उसके बाद अगला चैप्टर आपका है अकार्बनिक रसायन में उपसंयोजन यौगिक। ये दोनों ही चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा पोर्शन आपका आ जाता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में आप छठा चैप्टर है ये हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन्स। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर्स। 8वां चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। 9वां चैप्टर आपका है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और 10वां चैप्टर आपका है जैव अणु। यानी कि आपको जो भौतिक रसायन है उसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, अकार्बनिक रसायन में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, कार्बनिक रसायन में आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5। ये आपकी हिंदी का सिलेबस हो गया। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो नोट कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों बच्चों को हिंदी भी पता होना चाहिए और इंग्लिश भी पता होना चाहिए। यदि इंग्लिश पता है तो हिंदी पता होना चाहिए, और यदि हिंदी पता है तो इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। आइए अब इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में चैप्टर नेम इन इंग्लिश। पहले वाले पोर्शन को हम हिंदी में क्या बोलते थे? भौतिक रसायन बोलते थे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? वही 3 चैप्टर पढ़ने हैं, बस यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है। विलेन का जो है पहला चैप्टर इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूशन, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि जो आपका फिजिकल वाला पोर्शन है, जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसका पहले चैप्टर का नाम है सोल्यूशन, दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरे चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सेकंड पोर्शन आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चौथा नंबर चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 5वां चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। यही चैप्टर नहीं, सभी चैप्टर को बहुत बेहतरीन एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए क्या, अभी सिलेबस आपको बताया जा रहा है, सिलेबस आप ध्यान से सुनिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगला वाला पोर्शन आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छठा चैप्टर हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स। उसके बाद जो है सातवां चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। आठवां चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नौवां चैप्टर है अमाइंस एंड 10वां चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को हिंदी में जैव अणु बोलते हैं। आप देखिए हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों माध्यम में आप नोट करेंगे, आपको हिंदी भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर जो सॉल्यूशन है आपका वो 8 नंबर का बनेगा। कोई पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो कितने नंबर का बनेगा, वो 8 नंबर का मार्क आएगा। आप सॉल्यूशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस होगा और ये 8 नंबर में आपका एक भी नंबर नहीं छूटने देंगे। अगला चैप्टर इसी के साथ है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको 7 नंबर मिलेगा। केमिकल काइनेटिक्स से भी 7 नंबर मिलेगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद पांचवा चैप्टर जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उससे 7 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है और प्रत्येक चैप्टर को डिटेल में पढ़ा जाएगा। डिटेल का मतलब समझ रहे हो, डिटेल का मतलब एक एक पॉइंट पे अच्छे तरीके से डिस्कशन होगा। उसके बाद आपका थर्ड वाला पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें पहला चैप्टर हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिस, इससे 7 नंबर मिलेगा। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, इससे भी 7 नंबर मिलेगा। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे आपका 8 नंबर मिलेगा। देखिए 2 चैप्टर ऐसे आपको मिल गए जो कि फिजिकल में देखेंगे तो एक चैप्टर सोल्यूशन है और दूसरा चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे आपको 8-8 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है आपको एमाइंस। एमाइंस से आपको 6 नंबर मिलेगा। 2 चैप्टर आपको ऐसे मिल गए, जैसे एमाइंस है और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इससे आपको 6-6 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स से आपको 7 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी कि जो है 7 नंबर वाले कितने चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो है आपको 7 नंबर दिलाएंगे। 2 चैप्टर आपको ऐसे हैं जो 8 नंबर दिलाएंगे एंड 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 6 नंबर दिलाएंगे। देखिए बात 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर की बात नहीं हुई, बात हो रही है कि आप प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर कुछ नंबर, 1 नंबर 2 नंबर का डिफरेंस है, तो सभी चैप्टर को आप डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे। चैप्टर में यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता है। सबसे पहले केमिस्ट्री यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सिलेबस नहीं पता होगा, कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, ये सारा आइडिया आपको नहीं होगा, तो फिर आगे जाकर के दिक्कत होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।